today we are going to study constructions. 9th क्लास में आपने कंस्ट्रक्शंस के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा. हमने स्केल से कंस्ट्रक्शंस की थी, बाइसेक्ट करना सीखा था, वहाँ पे एंगल्स बनाने सीखे थे हमने कंपास से. अभी उसी नॉलेज को यूज़ करके 10th क्लास में एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस का, जिसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे. जैसे अगर हमारे पास कोई भी लाइन दी हुई है, उसको हमने किसी स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग द लाइन. जैसे मान लीजिए आपको एक 5 सेंटीमीटर की लाइन दे दी, उसको बोल दिया कि 3:2 की रेशो में डिवाइड करो, लेकिन आपने स्केल नहीं यूज करना, तो कैसे करेंगे. और अगर हमने टेंजेंट्स बनानी है सर्कल के आसपास, आपको पता है जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, सर्कल के साथ जो लाइन जाती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको टेंजेंट बोलते हैं. तो अगर आपके पास एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया गया है और उससे टेंजेंट्स बनाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन है, जैसे ए बी हमारे पास एक लाइन दे दी गई है, कोई भी रैंडम लाइन है, हमें नहीं पता इसका क्या लेंथ है, इनको कैसे हमने डिवाइड करना है. हमें सिर्फ ये बोला गया है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है और हम इसको m/n की रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं, जहाँ पे हमें m दिया गया है 3 और n दिया गया है 2. तो m और n टू पॉजिटिव इंटीजर्स है. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और इंटीजर्स है मतलब कि होल नंबर्स है, फ्रैक्शंस नहीं है. तो हमारे पास 3:2 की रेशियो में डिवाइड किया गया है ए बी की लेंथ को, लाइन को. तो कैसे करेंगे अब हम इसको. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं इसको करने के लिए, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा ये स्टेप्स. सबसे पहले तो हम करेंगे, हम कोई भी रे बना लेंगे AX. अब AX रे हम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि जस्ट अ सेकेंड, कंडीशन क्या है कि हमें उसके साथ एक एक्यूट एंगल बनाना है. एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए बी हमारी जो ओरिजिनल लाइन है जिसको हमने डिवाइड करना है वो भी बनी हुई है, और उसके साथ एक्यूट एंगल बनते हुए हमारे पास AX बना हुआ है. ठीक है, तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 5 पॉइंट्स लेंगे. अभी m कितना था हमारा 3 था, n कितना था हमारा 2 था, तो m+n जितना होता है उतने पॉइंट्स हम लेंगे. m3 n2, तो हमारे पास टोटल उसका टोटल हो गया 5 पॉइंट्स. सॉरी. तो हम अब क्या करेंगे, हम AX के ऊपर कंपास से, जैसे हमने A के ऊपर हम कंपास रखेंगे और यहाँ पे हम एक A1 पॉइंट बना लेंगे. लेट्स से ये है हमारा A1, ऐसे ये हमारा A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, और ये हमारा A5 हो गया. रिमेम्बर, जो ये हमने पॉइंट्स बनाने हैं, ये हमने ओरिजिनल लाइन AB पे नहीं बनाने हैं, हमने बनाने ये पॉइंट्स किस पे, AX पे, जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है एक्यूट एंगल बनाते हुए AB के साथ. ये हमारा एक्यूट एंगल बना हुआ है AB के साथ. ठीक है, इतना काम कर लिया हमारे पास. अब जो हमारे पास ये डिविजन होंगी, जैसे हमने A पे कंपास रखा तो A1 बन गया. अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम A पे कंपास रखते हैं A1 बनता है, जितना कंपास हमने खोला है उतना ही कंपास हमें A1 पे रख के A2 पॉइंट बनाना है. यानी कि A2 A1 इज इक्वल टू A1 टू A2. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू A3 A4 इज इक्वल टू A4 A5. मतलब हमारे जो भी आर्क्स बने हुए हैं ना, ये सारे सेम डिस्टेंस पे बनने चाहिए. इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है. ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने A5, ये हमारा A5 था, जो भी लास्ट पॉइंट है हमारा, उसको हम
अपनी ओरिजिनल लाइन की लास्ट पॉइंट से यानी बी पॉइंट से जोड़ देंगे। तो हमने ज्वाइन करना है BA5 को, हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने BA5 को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हम पॉइंट A3 से, ये हमारा A3 है ना, क्योंकि हमारे पास M=3 था और N=2 था, तो हमने इस लाइन को 3:2 की रेशो में, यानी कि ये 3 पार्ट्स होने चाहिए और ये 2 पार्ट्स होने चाहिए, इस तरह डिवाइड करना है। तो हम A3 पॉइंट से हम AB के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कितना एंगल बनाती हो, जितना यहाँ पे एंगल है, जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे होना चाहिए, और ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। मान लीजिए हम इस पॉइंट को C बोल देते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो A5B है और A3C है वो पैरेलल होंगी, ये A5B और A3C पैरेलल होंगी, और जो एंगल A5B यानी कि ये वाला A5B विल बी इक्वल टू A3C, ठीक है। तो हमारी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होंगे तभी हमारी ये लाइन सेगमेंट सही बनेगी, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, हमें AB के साथ एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन बनानी है। 5 हमारा टोटल है M+N का, 5 हमने आर्क्स बना लिए, और उसके बाद हमने A5B को जोड़ दिया। A5B को जोड़ने के बाद हमने थर्ड पॉइंट से, क्योंकि हमारा M3 था, हमने थर्ड पॉइंट से C को जोड़ दिया कुछ इस तरह कि जो हमारी A5B है वो पैरेलल हो A3C के, यानी कि जो एंगल A3C है वो इक्वल हो A5B के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो जब हम ऐसा हो जाएगा तो जो हमारी लाइन सेगमेंट है AC और CB वो 3:2 की रेशो में डिवाइड हो जाएगी। अब हम इस में देखेंगे तो A3 ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई हुई है, क्योंकि जो हमारा A3C है वो पैरेलल टू किसके है, A3C है वो A5B के पैरेलल है ना, तो हमारा A3 बाय A3 A5 यानी कि सॉरी जो हमारा ये है A3 बाय A3 A5 A3 A5 किसके इक्वल होगा, AC बाय CB। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ये क्यों लग रही है, क्योंकि हमारा A3C है वो A5B के पैरेलल है। A3C है जो हमारा किसके पैरेलल है, A5B के। हमारे ये पैरेलल है, इस वजह से जो ये थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पॉइंट्स इक्वल डिवाइडेड है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स इक्वल डिवाइडेड है। तो अगर इनकी रेशो 3:2 है, ये 3:2 की रेशो में है ना, 3:2 की रेशो में है। अगर ये 3:2 की रेशो में है तो ये नीचे वाले भी 3:2 की रेशो में हो गए। और हमें स्टेटमेंट में क्या दिया था कि हमें AB को 3:2 की रेशो में डिवाइड करना है। तो हमारा AC बाय CB इज इक्वल टू 3/2। ओके, सो इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि A3 बाई A3 A5 इज इक्वल टू AC बाई CB विच इज इक्वल टू 3/2। इससे पता चलता है कि जो C है उसने AB को 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया। एक और एग्जांपल करते हैं इसी के बेसिस पे।
लेट्स से हमें एक लाइन सेगमेंट है, वो 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, और हमें बोला इसको 5:8 की रेशियो में डिवाइड करो। हमने मान लिया जो हमारा 5 है वो है m, और जो हमारा 8 है वो है n। अब हमने जब इसको डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो हम m प्लस n करते हैं, m प्लस n कितना हुआ 13, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा इसके साथ एक एक्यूट एंगल बनाना। हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया इसके साथ, ये रहा हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। ए भी हमारी ओरिजिनल लाइन है, इसके साथ हमने एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे बना ली जिसका नाम है ए एक्स, ठीक है। अब ए एक्स की रे बनाने के बाद हमने इस पे 13 इक्वल पॉइंट्स करने हैं। मान लीजिए ए1, ए पे हम कंपास रखेंगे, ए1 पे पॉइंट करेंगे, फिर हम ए1 पे कंपास रखेंगे, ये ए2 बन जाएगा, ये 2, ये 3, ऐसे करके 13 तक बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले क्या किया था, हमने जो लास्ट आर्क थी उसको हमने बी के साथ ज्वाइन किया था, यहाँ पे हम ए3 बी को ज्वाइन करेंगे, ए13 बी को, ए13 बी को ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास m:n की रेशियो क्या थी, 8:5, 8:5 की रेशियो थी ना। तो ये हमारा 8th पॉइंट है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पॉइंट आ गया। हमने 8th पॉइंट को इसके साथ पैरेलल जोड़ दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया सी। जितना एंगल यहाँ पे है, एंगल का पूरा ध्यान रखना भाई, एंगल जितना यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी जो ये डायग्राम है, ये कंस्ट्रक्शन है, वो सही जाएगा। यानी कि हमारा जो एंगल A13 B, ये हमारा जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे एंगल A8 C के, ठीक है। इतने बार क्लियर है कि A13 B का जो एंगल है वो A8 C के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी जो ये लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि A8 हमारी जो लाइन सेगमेंट है A8 C, वो किसके पैरेलल होगी, हमारी A13 B के, A13 B के। इतनी बात क्लियर हो रही है कि हमारा जो ये दोनों लाइंस है वो पैरेलल होंगी। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरेलल होने के बाद ये वाला जो सेगमेंट है वो 8 की रेशियो में आ गया, 8 पार्ट्स हो गए, ये 5 पार्ट्स हो गए। दिख रहा है ना कि यहाँ से हमने 8 पार्ट इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया इस ट्री को, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हो गया। अब हमें इसको नहीं, हमें इसको 8:5 की रेशियो में करना है ए बी को, तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि A8 है जो A8 बाय A8 13 वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू AC बाय CB, AC बाय CB। अब हमें पता है कि A8
का जो रेशियो है वो कितना है, 8 का कितने पार्ट्स है, वो 8 पार्ट्स है। और A8 13 कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। तो ये हमारा डिवाइड हो गया हमारा सेगमेंट AC टू CB। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में यही था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। मान लीजिए आपको एक सर्कल दे दिया, ऐसे मैं आपको सर्कल बताती हूँ, सॉरी। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, और हमें यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट दे दिया P, मान लीजिए, बोल दिया P से टेंजेंट्स बनाओ। अभी P से टेंजेंट्स बनाने हैं, वो हम सीखेंगे कि अगर कोई भी आउटसाइड पे हमें एक सर्कल के आउटसाइड पे कोई भी पॉइंट दे दिया रैंडमली, तो उससे हम सर्कल के सरफेस पे टेंजेंट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर है पॉइंट O, और उसके बाहर एक पॉइंट P दिया गया है, और हमें P से 2 टेंजेंट्स बनाने हैं सर्कल के सरफेस पे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है। एक सर्कल है, O सेंटर है, बाहर एक P पॉइंट दिया गया है, और 2 टेंजेंट्स बनाने। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम PO को ज्वाइन कर देंगे। PO को ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद हम उसको बाइसेक्ट कर देंगे। अब उसको हम बाइसेक्ट कैसे करेंगे, पहले हम कंपास O पे रखेंगे, और P जितना खोलेंगे, और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, फिर हम P पे कंपास रखेंगे, पहले ऊपर एक आर्क बनाएंगे, एक आर्क हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, फिर हम P पे कंपास रखेंगे, और वैसे ही उसी आर्क को बाइसेक्ट करेंगे, और इधर से भी आर्क को बाइसेक्ट करेंगे, और उसके बीच से जाती हुई जैसे ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जब हम कंपास से बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट करेगी। हम उस जो बाइसेक्शन का पॉइंट OP पे लाई करेगा, हम उस पॉइंट को M नाम दे देते हैं। जो M होगा वो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब कि OM विल बी इक्वल टू MP। जितना OM है हमारा, उतना ही हमारा MP होगा। OM विल बी इक्वल टू MP, यानी कि जो M है वो हमारा मिड पॉइंट है, कहाँ से, PO से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम M को सेंटर लेंगे, M के ऊपर हम प्रोटेक्ट कंपास रखेंगे, और O जितना खोलेंगे, मतलब कि हम MO को एक रेडियस बना के चलेंगे, और एक सर्कल बनाएंगे। अब आप ये मत सोचना कि भाई O से लेके जो O वाला सर्कल था वो छोटा है, ये बड़ा है, ये फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा इसलिए बना है क्योंकि P पॉइंट हो सकते हैं इनके रेडियस से बड़ा हो, जितना सर्कल का ओरिजिनल रेडियस था उससे दूर हो P पॉइंट, इसलिए सर्कल बड़ा बन जाता है। सर्कल बड़ा भी बन सकते हैं, सर्कल छोटा भी बन सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट से लेके सेंटर तक हमें उस चीज को रेडियस बना के एक सर्कल ड्रॉ करना है सिंपली। जो सर्कल क्यू पॉइंट, जो सर्कल ओरिजिनल सर्कल पे इंटरसेक्ट करेंगे, हम उन 2 पॉइंट्स को बोल देंगे Q और R। जैसे ये हमारा ओरिजिनल सर्कल था, ये वाला, ये हमारा सर्कल 1 जो है वो ओरिजिनल सर्कल है। सर्कल 2 हमारा जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए, टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए सर्कल बनाया, वो सेकंड सर्कल है हमारा। ठीक है, तो जो सेकेंड सर्कल है वो जो फर्स्ट सर्कल के जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और इधर हमारे R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक नाम दे देंगे Q एंड R। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने P पॉइंट से Q को जोड़ देना है, और इधर से P पॉइंट से हमने R को जोड़ देना है। ये हमारे डिजायर्ड टेंजेंट्स होते हैं। अभी हमें टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी तो पता है, टेंजेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कहां से, सेंटर से। ये तो हमें पता है, हमने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में ये प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, हम O और Q को जोड़ेंगे, O और Q को जोड़ेंगे, तो जो हमारा QOP एंगल आएगा ना, PQ, P से लेके Q तक, यानी कि ये वाला और ये वाला जो एंगल आएगा ना, वो आएगा 90 डिग्री का। इससे पता चलता है हमारा कि हमारा ये टेंजेंट सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओ और आर को जोड़ देंगे। तो हम जब ओ और आर को जोड़ेंगे हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल पी ओ आर है ना, वो भी हमारा 90 डिग्री है। जब हम ओरिजिनली ये बना के मेजर करेंगे ना कॉपी पे, तो वो 90 डिग्री आएगा। जब 90 डिग्री आ गया हमारा, तो मतलब कि हमारा आरपी भी डिजायर्ड टेंजेंट बन गया है। तो हमारा डिजायर्ड टेंजेंट क्या है, क्यूपी और पी आर। अब इन टेंजेंट्स को हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमसे लेंथ पूछा गया तो हम इसकी लेंथ बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इसके बेसिस पे। जैसे हमें एक सर्कल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर रेडियस का, मान लीजिए सॉरी ये नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो हमारा है 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, ये 6 है और ये 4 है। ये ऐसे मतलब ज्यादा दूर बन गया है, बट ये मान लेना कि ये नजदीक है। और ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वैसे ही यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे एक बनाएंगे आर्क, और यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क बनाएंगे, और हम इसको मिड पॉइंट से डाइसेक्ट कर लेंगे। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, रुको। ठीक है, फिर से बना लेते हैं हम लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा एम पॉइंट। ठीक है, एम पॉइंट आ गया। अभी एम और ओ को हम रेडियस लेके हम एक सर्कल बनाएंगे ऐसे। मान लीजिए वहां पे तो हम सर्कल कंपास से बनाएंगे, तो हमारा सर्कल बेटर बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, अब सर्कल से क्या करेंगे, जो सर्कल यहाँ पे डाइसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे हमने क्यू दे दिया और आर दे दिया। ठीक है, अब हम पी और क्यू को ऐसे जोड़ देंगे। ये हम वहां पे तो स्केल से करेंगे और कंपास से करेंगे, ये रफ डायग्राम बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। और हम यहाँ से इनका एंगल मेजर करेंगे। जैसे हम क्यू और ओ को जोड़ देंगे तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री। और अगर हम ओ और आर को भी जोड़ते हैं तो ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा जब हम ओरिजिनली बनाएंगे। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड मेजर देयर लेंथ। हम यहाँ से लेंथ मेजर करेंगे, पी क्यू की लेंथ मेजर कर लेंगे, पी आर की लेंथ मेजर कर लेंगे, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ओ हमारा ओरिजिनल सर्कल है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की लाइन आगे। टोटल ये ओ से लेके पी तक 10 सेंटीमीटर हो गया एज गिवन इन क्वेश्चन। उसके बाद हमने एक मिड पॉइंट निकाला, यहाँ पे बाइसेक्ट करके इसको। बाइसेक्ट तो सबको करना आता ही होगा ना। बाइसेक्ट करने के लिए पहले हम ओ पे कंपास रखेंगे, पी जितना हम खोलेंगे और ऊपर एक आर्क बना लेंगे, और नीचे भी एक आर्क बना लेंगे। फिर हम पी पे कंपास रखेंगे, ओ जितना खोलेंगे और उस आर्क को बाइसेक्ट करेंगे, और नीचे वाली आर्क को भी बाइसेक्ट करेंगे, और फिर उस दोनों आर्क के सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, और वो हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा एम। ठीक है, तो जब एम बन गया तो हम ओ एम को रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, और वो सर्कल जब ओरिजिनल सर्कल पे, यानी कि हमारे सर्कल 1 पे, जो हमारा सर्कल 2 है, जब हमारे सर्कल 1 पे जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे और उनको पी के साथ जोड़ देंगे, और ये हमारे डिजायर्ड टेंजेंट्स होंगे। हम ओ क्यू पी क्यू और पी आर को स्केल के साथ मेजर करके उनकी लेंथ बता सकते हैं, और वो हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर। हमने आज दो मेन चीजें सीखी। एक तो हाउ टू, मैं आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ। हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट विदाउट प्रॉपर मेजरिंग दैट लाइन, कि हमें लाइन को मेजर नहीं करना है स्केल के साथ, बट हमको उसको एक रेशो में डिवाइड करना है, जैसे हमने यहाँ पे 3:2 की रेशो में डिवाइड किया था। ठीक है, सिंपली हम एक लाइन बनाएंगे एक्यूट एंगल के साथ और उनको प्रॉपर पोर्शंस में डिवाइड करके पैरेलल लाइंस खींच के हम उसको डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा था कि हमने टेंजेंट्स बनाने थे। टेंजेंट्स के लिए हम सबसे पहले सर्कल को डिजायर्ड पॉइंट के साथ जोड़ते हैं, उसके बाद उसका एक मिड पॉइंट बनाते हैं, मिड पॉइंट के बाद हम सर्कल बनाते हैं उस मिड पॉइंट को सेंटर लेके, और उसके बाद क्यू और आर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको हम आउटसाइड जो पॉइंट होता है पी उसके साथ जोड़ देते हैं और हमारे टेंजेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आप सबको कंस्ट्रक्शन चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हुए तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे।